Hello student, in this video I am going to discuss with you topic aldehyde, ketone and carboxylic acid which is most important for board exam, NCERT, CET, JEE and NEET exam also. इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों क्लेमेंसन्स रिडक्शन एंड उल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। क्लेमेंसन्स रिडक्शन एंड उल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो इससे पहले एग्जाम्पल से पहले मैं आपको इसका एक जनरल फॉर्मेट बताता हूं क्लेमेंसन का और उल्फ किश्नर रिडक्शन का। पहले क्लेमेंसन का हम डिस्कस करेंगे बच्चों। एनी कार्बोनिल कंपाउंड, देखो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, एनी कार्बोनिल कंपाउंड, इसका नाम है कार्बोनिल कंपाउंड, reacts with ZnHg and concentrated HCl, zinc amalgam and concentrated HCl. It gives methylene compound. कार्बोनिल ग्रुप का कन्वर्जन किस में होता है बच्चों? मिथाइलिन ग्रुप में होता है, दैट इज अल्केन। मोस्टली तैयार क्या होता है? अल्केन प्रोडक्ट तैयार होता है। इस रिएक्शन में भी क्लेमेंसन रिडक्शन में भी यही होता है और यही रिएक्शन उल्फ किश्नर रिडक्शन भी इस तरह से ही होता है। ओनली रिएजेंट चेंज करेंगे। ZnHg, Hg मीन्स मर्क्यूरी। मर्क्यूरी में कौन सा भी हम मेटल डीप करें तो मर्क्यूरी उस पर एडसॉर्ब हो जाता है, सो उसको बोलते हैं अमलगम। Zn जिंक हमने डीप किया है मर्क्यूरी में तो इसको बोलेंगे जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अगर सोडियम डीप किया होता तो सोडियम अमलगम बोलते हैं, बट क्लेमेंसन रिडक्शन में कौन सा यूज करते हैं? जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl ओनली, ठीक है। तो सी डबल बॉन्ड ओ का कन्वर्जन किस में होता है? CH2, स्पेशली फॉर अल्डिहाइड कीटोन बच्चों। अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड ले लो या फिर कीटोन ले लो, अमाइड नहीं चाहिए इधर, असाइल क्लोराइड भी नहीं चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? मीन्स कौन से भी कंपाउंड का CO हटाकर CH2 नहीं ला सकते, ओनली अल्डिहाइड कीटोन में से सी डबल बॉन्ड ओ जाकर उधर कौन सा ग्रुप आता है बच्चों? CH2, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन क्या आ सकता है देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करूंगा, उसके बाद में कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं इस रिएक्शन पर, ये भी मैं डिस्कस करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इधर डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, कन्वर्ट एसीटोन टू प्रोपेन। देखो एसीटोन का कन्वर्जन प्रोपेन में अगर करना है तो कोई भी रिएक्शन मीन्स बहुत सारे रिएक्शन है, या फिर कॉम्बिनेशन करके भी हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे रिएक्शन का कॉम्बिनेशन करके एसीटोन से स्टार्ट करके प्रोपेन तक जा सकते हैं, ठीक है। क्लेमेंसन से एक स्टेप में भी जा सकते हैं। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए कन्वर्ट एसीटोन टू प्रोपेन, इधर लिखा नहीं होता बच्चों कि क्लेमेंसन से सॉल्व करो या फिर उल्फ किश्नर से सॉल्व करो या फिर किसी और मेथड से। जस्ट आपको सॉल्व करना है, एसीटोन का कन्वर्जन प्रोपेन में करना है। कितने भी स्टेप में आंसर आ जाए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कितने भी स्टेप में आंसर आ जाए, एक स्टेप में, दो स्टेप में, तीन स्टेप में। अगर क्लेमेंसन यूज़ करते हो या फिर उल्फ किश्नर रिडक्शन यूज़ करते हो तो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा आपका, बट उससे अगर डिफरेंट मेथड आप यूज़ करते हो तो आंसर नंबर ऑफ स्टेप्स में आ सकता है, ठीक है। सो आंसर करेक्ट आना चाहिए ओनली, और जो भी रिएजेंट लिखे वो प्रॉपर रहने चाहिए, ठीक है। मीन्स कोई भी रिएजेंट नहीं लिखना चाहिए, जो प्रॉपर रिएजेंट है, प्रॉपर रोल है उनका, वही रिएजेंट इस्तेमाल करके हम उधर लिखेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों एसीटोन के स्ट्रक्चर के बारे में। एसीटोन का कन्वर्जन करना है तो एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? सी डबल बॉन्ड O CH3 CH3। इसको हम डाइमिथाइल कीटोन भी कहते हैं, या फिर प्रोपैन 2ONE, प्रोपैनोन भी इसको कहते हैं हम, ठीक है। अगर इस कंपाउंड में हमने ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला तो कंपाउंड बनेगा बच्चों, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम है बच्चों प्रोपेन। क्या किया देखो, नेसेंट हाइड्रोजन रहते हैं, बाय प्रोडक्ट
बाय प्रोडक्ट के बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे, H2O बाय प्रोडक्ट रहेगा। C डबल बॉन्ड O का कन्वर्जन किस में होगा बच्चों? CH2 में। C डबल बॉन्ड O का कन्वर्जन किस में होगा? CH2 में। बाय प्रोडक्ट H2O लिख सकते हो आप। और एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे? देखो, ये जो सारी प्रोसेस आप कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? दिस इज द रिडक्शन प्रोसेस, सो रिडक्शन ऑफ एसीटोन गिव्स प्रोपेन, ऐसे भी लिख सकते हो आप एक्सप्लेनेशन। गिव्स प्रोपेन। देखो, रिडक्शन ऑफ एसीटोन गिव्स प्रोपेन। एसीटोन का रिडक्शन होने के बाद आंसर क्या तैयार होता है? प्रोपेन आंसर तैयार होता है बच्चों, प्रोपेन। सो रिएक्शन प्लस अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से लिखते हो आप, रिएक्शन और एक्सप्लेनेशन, तो ही आपको मार्क्स, सपोज 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है तो 2 के 2 मार्क आपको मिल जाएंगे। बहुत बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, क्वेश्चन तो देखते हैं, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है, ओनली रिएक्शन ही लिखते हैं, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन नहीं लिखते। बोर्ड की रिक्वायरमेंट है बच्चों, उसका एक्सप्लेनेशन 1, 2 या फिर 3 सेंटेंस में आना ही चाहिए। मीन्स जो कुछ आप रिएक्शन लिख रहे हो ऊपर, उसका सेंटेंस फॉर्मेट नीचे आना चाहिए, इसको ही एक्सप्लेनेशन कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन दूसरी तीसरी कोई बात नहीं होती, जो भी रिएक्शन होती है उसका ही सेंटेंस में कन्वर्जन करना, इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सो आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। क्लेमेंसन्स रिडक्शन, ZnHG कॉन्सेंट्रेटेड HCl। सपोज क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दे दो आपको, बोर्ड के लिए क्वेश्चन, सपोज कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड टू इथेन। एसिटाल्डिहाइड का कन्वर्जन किस में करना है? इथेन में करना है। देखो, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला है CH3CHO। ठीक है, इसको बोलेंगे हम एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, ZnHG कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ट्रायंगल रहना चाहिए, टेम्परेचर होता है उधर। तो इसमें क्या करेंगे? देखो, C डबल बॉन्ड O का कन्वर्जन, H2 इज बाय प्रोडक्ट, C डबल बॉन्ड O का कन्वर्जन किस में करेंगे? CH2 में, दैट इज कौन सा प्रोडक्ट तैयार हो गया बच्चों? इथेन। CH3 CH2H, CH2H मीन्स व्हाट? CH3। सो कौन सा आंसर तैयार हो गया? इथेन। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा बच्चों? रिडक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड गिव्स इथेन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद जिंक अमाल्गम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इट गिव्स इथेन, इट गिव्स इथेन। ये था इस रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कुछ CET एग्जाम्पल, CET लेवल के एग्जाम्पल कुछ किस तरह से पूछा करते हैं एग्जाम में। ठीक है, बोर्ड पार्ट तो आपका क्लियर हो गया, बोर्ड में इस तरह से ही क्वेश्चन आ सकता है, या फिर राइट अ नोट ऑन क्लेमेंसन्स रिडक्शन ऐसे पूछ सकते हैं। एंट्रेंस पर क्या क्वेश्चन आ सकता है? देखो, फाइंड ए। कभी कभार प्रोडक्ट पूछते हैं, कभी कभार रिएक्टेंट पूछते हैं। प्रोडक्ट दिया देते हैं, रिएक्टेंट पूछा करते हैं। कभी कभार रिएक्टेंट देते हैं और प्रोडक्ट पूछते हैं कौन सा आएगा, या फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों देते हैं, एरो के ऊपर कैटालिस्ट कौन सा है वो ढूंढने के लिए कहते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। सो देखो, C डबल बॉन्ड O, ZnHG HCl, कार्बोनिल कंपाउंड प्लस ZnHG HCl, कौन सी रिएक्शन है बच्चों? दिस इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन। क्लेमेंसन्स रिडक्शन में क्या करते हैं हम? C डबल बॉन्ड O हटाकर उधर क्या लिखेंगे? CH2। ये कौन सा ग्रुप है? CH2। ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? CH2। C डबल बॉन्ड O हटाकर इधर क्या किया हमने? CH2। मैंने राउंड किया उसको, देखो। सो कौन सा आंसर आएगा? देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दिस इज द करेक्ट आंसर। CET के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, CET लेवल के लिए। ठीक है,
कौन सा भी कंपाउंड ले लो, अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन ओनली, एसिड अमाइड असाइल क्लोराइड मत ले लो, ठीक है। देखो ये तो क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे जेई नीट को किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो मैं बात कर रहा हूँ अब जेई नीट को किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन से लेकर हायर लेवल के क्वेश्चंस तक मैं जाऊँगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर जेई एग्जाम या फिर नीट एग्जाम। देखो इसका प्रोडक्ट हमें ढूंढना है, इसका प्रोडक्ट हमें ढूंढना है। सी डबल बॉन्ड का कन्वर्जन किस में करना है बच्चों? वेरी सिंपल, CH2 में। क्या आंसर आ जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। मेन प्रोडक्ट पूछा है, बाय प्रोडक्ट नहीं। सी डबल बॉन्ड का कन्वर्जन किस में किया? CH2 में, खत्म। बट सपोज कुछ इस तरह से आ गया, सी डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। देखो सी डबल बॉन्ड भी है और इधर लिखा है OH, ठीक है। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इधर OH लिखा है तो आंसर क्या आ जाता है? देखो सी डबल बॉन्ड O का कन्वर्जन CH2 में होता ही है, ठीक है। बट इस OH का क्या होता है? देखो कॉन्सेंट्रेटेड HCl का H+ इधर आता है। OH का कन्वर्जन किस में होता है? OH2। रिमोल ऑफ वाटर, इस पर चार्ज कौन सा आएगा? प्लस। और HCl में से Cl जो बचा हुआ है वो Cl इधर अटैक करता है इस प्लस पर, ओके। सो फाइनल आंसर में क्या आता है? इधर Cl। ये बात ध्यान में रखो बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। सी डबल बॉन्ड का CH2 होता ही है, बट इस रिएक्शन में एसिडिक कंडीशन पर OH पर अल्कोहल के ग्रुप का प्रोटोनेशन होता है। रिमोल ऑफ वाटर, रिमोल ऑफ वाटर होने के बाद इस कार्बन को प्लस चार्ज आएगा, कार्बोनियम आयन तैयार होगा। उस कार्बोनियम आयन पर HCl में से Cl- अटैक करेगा बहुत आसानी से। ये इस तरह के प्रोडक्ट तैयार होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लेमेंसन में क्या क्या पूछ सकते हैं सभी बता रहा हूँ मैं बच्चों, ठीक है। अगर इधर NO2 दे दिया, NO2, तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है CO का CH2 होने ही वाला है। बट व्हाट अबाउट NO2? NO2 का भी रिडक्शन होता है। NO2 इज कन्वर्टेड इनटू NH2। क्लेमेंसन में हमेशा याद रखो NO2 का कन्वर्जन NH2 में होता है। समझ में आ गई बात? सी डबल बॉन्ड अल्डिहाइड या फिर कीटोन का रहना चाहिए, अमाइड का नहीं। मीन्स इस टाइप का कंपाउंड नहीं होना चाहिए। आप इस सी डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे नहीं होता। ये अमाइड ग्रुप है। अमाइड के बारे में मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, अमाइड की बात नहीं कर रहा मैं ओनली बात कर रहा हूँ अल्डिहाइड और कीटोन की। सी डबल बॉन्ड ग्रुप किसका होना चाहिए? एक तो अल्डिहाइड या फिर कीटोन, अल्डिहाइड या फिर कीटोन का रहना चाहिए। NO2 का कन्वर्जन NH2 में होता है क्लेमेंसन रिडक्शन में। वुल्फ किश्नर में नहीं होता, वुल्फ किश्नर में नहीं होता। ओनली सी डबल बॉन्ड का CH2 में कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो ये बात की मैंने कौन सी? क्लेमेंसन्स रिडक्शन की। अब मैं बात करूंगा वुल्फ किश्नर रिडक्शन की, ठीक है। क्लेमेंसन्स तो आपको समझा दिया मैंने, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, CET JEE नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। वुल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या होता है? देखो इसमें भी वही टेक्निक है, सी डबल बॉन्ड O, NH2 NH2 AH2 और ये ऑक्सीजन चला जाता है। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन, सो कंपाउंड बन पाता है NH2 हाइड्रेजोन। उसके बाद KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल और बाय प्रोडक्ट N2। इस तरह से रिएक्शन होती है। देखो कौन सा भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लो, उसमें हाइड्रेजिन ऐड करो। NH2 NH2 मीन्स व्हाट? हाइड्रेजिन। H2NO निकल जाता है, कंपाउंड बनता है हाइड्रेजोन। इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होने के बाद बेसिक कंपाउंड से रिएक्ट करने के बाद सी डबल बॉन्ड NH2 का कन्वर्जन किस में होता है? CH2 में। ये दोनों नाइट्रोजन चले जाते हैं, N2 इज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। उससे आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, देखो, ठीक है। ये तो बहुत डिटेल में आपको समझा दिया मैंने, इससे बहुत आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको एंट्रेंस के क्वेश्चन किस तरह से आप क्रैक करें। सी डबल बॉन्ड O, देखो NH2
KOH और इथेरिन ग्लाइकॉल। देखो C डबल बॉन्ड O का कन्वर्जन मिथाइलिन ग्रुप में करना है बच्चों, अल्डिहाइड और कीटोन का, अल्डिहाइड या फिर कीटोन अगर कंपाउंड है तो उसमें से C डबल बॉन्ड O का कन्वर्जन किस में करना है, डायरेक्टली CH2 में। आपका फाइनल आंसर तैयार हो जाएगा। ये N2 इज अ बाय प्रोडक्ट, नाइट्रोजन इज अ बाय प्रोडक्ट। इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं देखो, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बताता हूँ। बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछेंगे, कन्वर्ट अल्डिहाइड और कीटोन इनटू अल्केन, अल्केन तैयार होता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या तैयार होता है, अल्केन। सपोज इस तरह से क्वेश्चन अगर आ गया, मैं एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ अब, फाइंड ए। देखो कौन सा आंसर तैयार होगा। क्लेमेंसन रिडक्शन या एंड उल्फ किश्नर रिडक्शन में प्रोसेस तो सेम है, ठीक है, मीन C डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप का कन्वर्जन मिथाइलिन ग्रुप में करना है, ओनली रिएजेंट डिफरेंट है बच्चों, रिएजेंट हमें डिफरेंट यूज करना है बच्चों, ठीक है। इधर क्या होगा देखो, C डबल बॉन्ड O इधर है, इसका क्या कन्वर्जन करो CH2 में, मीन्स आंसर कौन सा आएगा, ये CH3CO CH3 मीन्स CH3 CH2 CH3। C डबल बॉन्ड O हटाकर हमने क्या रखा है इधर, CH2 रखा है, मिथाइलिन ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का कन्वर्जन मिथाइलिन में कन्वर्ट करना है। ये दो रिएक्शन करते हैं, कौन कौन से, एक तो क्लेमेंसन्स और दूसरे उल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। और एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ठीक है। देखो फाइंड ए। देखो कौन सा आंसर आ जाएगा बच्चों, C डबल बॉन्ड इधर है, दिस इज द C डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप, इसका आंसर CH2 में करो, दिस इज द CH2। कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा बच्चों, बहुत आसान है। इसमें NO2 का कन्वर्जन NH2 में नहीं होता, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओनली क्लेमेंसन में NO2 का NH2 में कन्वर्जन होता है बच्चों, ठीक है। आपके टेक्स्ट में इसकी मैकेनिज्म तो नहीं दी, ठीक है, मैकेनिज्म रेफरेंस में है, बट मैकेनिज्म आपको बोर्ड में लिखनी नहीं पड़ेगी। ओनली रिएक्शन पर शॉर्ट नोट पूछते हैं, या फिर एंट्रेंस पर कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना आना चाहिए बच्चों, ठीक है, ओके।